अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी 10 मुहर्रम के रोज़े की सहरी की। यहाँ मैं आटा गूंदने लगी थी। अच्छा, ये आटा इसलिए आपको ऐसे नज़र आ रहा है क्योंकि ये प्योर ब्राउन आटा है और आजकल हम लोग यही आटा यूज़ कर रहे हैं। बहुत सॉफ्ट सा है लेकिन गूंदने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन डिपेंड आपके गूंदने पे करता है। तो यहाँ पहले मैं रिंग्स उतार लूँ अपनी, क्योंकि फिर रिंग्स ख़राब हो जाएंगी। अभी मैं आटा गूंदना शुरू करती हूँ। अच्छा, आटा गूंदना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। आप सब लोग भी बताना कि आप लोगों को भी क्या मेरी तरह आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता है। और आजकल तो गर्मी की वजह से दिल ही नहीं करता कि आटा गूंदें, रोटी पकाएं। दिल करता है बाहर से रोटी आ जाए और खा लें। तो मैं भी बहुत कम आटा गूंदती हूँ, कभी दिल करता है तो गूंद लेती हूँ, कभी ज़्यादा गूंद लेती हूँ ताकि टाइम ज़्यादा गुजर जाए, और कभी तो बिल्कुल ही राइस बना लेती हूँ ताकि चलो आटा गूंदने से थोड़ा सा ना थोड़ी सी टेंशन मेरी ख़त्म हो। मुझे शादी से पहले भी आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता था। और मैं आटा शुरू से ना, शादी से पहले तो मैं परात में गूंदती थी आटा, लेकिन ना शादी के बाद मैं बाउल में गूंदती थी, क्योंकि मुझे बाउल में गूंदना ना ज़्यादा आसान लगता है और इसकी डो भी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। रात में ना आपका आटा बहुत ज़्यादा फैलता है और ना मेरे अक्सर यही होता था शादी से पहले, परात में ना आटे में छोटी छोटी गुठली सी बन जाती थी, तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी। फिर मैंने शादी के बाद बाउल में ही आटा गूंदा है और शुरू से मेरी यही आदत है, मैं ऐसे ही आटा गूंदती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा गूंद के यहाँ इसको रेस्ट के लिए 10-15 मिनट्स के लिए रख लिया था। और 10-15 मिनट्स के बाद मैंने दोबारा से अपने हाथ को अच्छी तरह से गीला किया और इसको अच्छी तरह मुक्कियाँ मारी ताकि स्मूथ हो जाए। तो मेरा यही तरीका है आटा गूंदने का। मैं बार बार नहीं करती हूँ, मैं बस थोड़ी देर रख देती हूँ रेस्ट पे, उसके बाद उसको 2-3 मुक्कियाँ मारती हूँ और वो बहुत नरम, मतलब सही स्मूथ सा हो जाता है। और उसके बाद मैं उसको बाउल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मेरा आटा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। तो यहाँ बस मैं उसको ज़रा थोड़ा सा उसकी डो को सही कर रही थी। सहरी तो सिर्फ रिजवान ने करनी थी। मैंने मैकरोनी एक दिन पहले अफ्तारी में बना लिया था, 9वें रोज़े पे, तो मैं वही मैकरोनी मैंने खा ली थी, लेकिन सिर्फ रिजवान के लिए मैं पराठा बना रही थी। और ये बाउल आइसक्रीम वाला है और इससे मेरे बच्चों को इतनी दफ़ा मतलब कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो समझते हैं इसके अंदर आइसक्रीम है, वो हर दफ़ा निकाल के ले आते हैं, मैं दिखाती हूँ आटा, तो दोनों परेशान ही हो जाते हैं। और ये हमारी देसी माएँ बहुत करती हैं, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई आटा या फिर सालन वगैरह डाला होता है और हम आइसक्रीम या फिर बिस्किट समझ रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े वॉश किए थे। मैंने सोचा चलो टाइम है, बच्चे भी सो नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कपड़े भी मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उठा के किचन ज़रा नीट कर लेती हूँ। तो यहाँ आप टाइम देख रहे हैं 3 बजने में 10 मिनट थे। तो मैंने कहा चलो आटा तो थोड़ी देर मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो ज़रा थोड़ा सही हो जाए। तो यहाँ बच्चे अब तक जाग रहे हैं, आप देख रहे हैं रात के 3 बज रहे हैं और ये कितने फ़्रेश हैं माशाल्लाह। क्या आपके बच्चे भी इसी तरह करते हैं। और यहाँ मैंने कपड़े भी फ़ोल्ड कर लिए थे और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अभी मैंने पराठा बनाना था और रिज़वान के लिए सहरी रेडी करनी थी। तो यहाँ मैं रिज़वान के लिए पराठा बना रही थी। तो रिज़वान की कोई ख़ास इतनी डिमांड नहीं होती कि मुझे सहरी में ये खाना है, ये खाना है, सालन के साथ पराठे खाना है, कोई इस तरह का। वो आराम से पराठा और अंडे खा लेते हैं। उनकी शुरू से ही आदत है शादी से पहले कि वो पराठा अंडा खाते हैं बहुत शौक़ से। और मुझे डेली सहरी में ना पराठा अंडा, मतलब पराठा तो खाना ही होता है, लेकिन अंडा डेली नहीं मैं सहरी में खा सकती हूँ। लेकिन रिज़वान को बहुत पसंद है पराठा खाना, वो खाते ही शुरू से अंडा पराठा है और उनको बड़ा शौक़ होता है सहरी में कि मेरे लिए अंडा पराठा बना देना। और ये बहुत ही ईजी चीज़ है, मतलब ना आपको सालन बनाना है ना कुछ और है, बस रोज़ाना एक पराठा बेल लिया, साथ आपने अंडे फ्राई कर लिया या फिर आपने ऑमलेट बना लिया, तो बहुत इजी है। और रिज़वान को कोई नखरा नहीं है कि जी मुझे सालन खाना है, मुझे इसके साथ खाना है। वो पराठे अंडे से भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में मेरे बड़े नखरे हैं, मैं रोज़ाना अंडा नहीं खा सकती सहरी में, इसलिए मैं अपने लिए ना हमेशा सालन कोई ना कोई बना लेती थी या फिर और कुछ इस तरह, या फिर दही के साथ खा लेती थी। लेकिन अंडा रोज़ाना नहीं मैं सहरी में खा सकती थी। तो यहाँ मैं पराठा बना रही हूँ और सेम वही टिपिकल तरीके से मैं पराठा बना रही हूँ। आप लोग भी शायद ऐसे ही बनाते होंगे। अच्छा, मेरी मम्मा ऐसे बनाती थी और मेरे ना बल नहीं पड़ते थे शादी से पहले। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि मैं इतना अच्छा पराठा करती हूँ फिर भी बल नहीं पड़ते मेरे। तो फिर मैंने मम्मा को बनाते हुए देखा था, मेरी मम्मा के पराठों पे बहुत बल पड़ते हैं। तो एक दिन मैंने उनको बहुत गौर से देखा कि ये किस तरह पराठा बनाती हैं और इनके बल कैसे बनते हैं। तो फिर मेरी मम्मा क्या करती हैं, इसी तरह पेड़ा सा ऐसे गोल करके इसके अंदर ऑयल लगा के, तो पेड़ा बना के ना ऐसे फोल्ड करके ना इसको
5-10 मिनट्स के लिए ना रख देती हैं, उतनी देर तक और पेड़े बनाती हैं। तो इससे जो पहले वाले होते हैं ना, वो सारों के बाल बहुत अच्छे बन जाते हैं। और यहाँ मैं रिजवान के लिए अंडा भी फेंट रही थी, और अंडे में मैंने कुछ खास नहीं डाला था, बस लाल मिर्च थी, दरबर मिर्च थी, नमक था, और बस मैंने इसको मिक्स किया और मैंने अंडा बना दिया था। और आप देखेंगे अभी मैं पराठा बनाऊँगी ना, तो पराठा बिल्कुल मतलब ब्राउन ब्राउन बना है, क्योंकि आटा ब्राउन है ना हमारा। लेकिन यह है कि पराठा बहुत मज़े का बनता है और इसके बाल भी बिल्कुल सही बनेंगे। तो ये ट्रिक मैंने मम्मा से सीखा था। इससे पहले मेरे से भी बिल्कुल भी बाल नहीं बनते थे, और मुझे बहुत टेंशन होती थी कि बाल क्यों नहीं बनते हैं, मैं तो इतने ज़्यादा बाल डालती हूँ। फिर मुझे समझ आई कि नहीं, इसको थोड़ा सा ना बेलने के बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट देना, तो बाल बनते हैं। मैंने बहुत लोगों के पराठों वाले तरीके देखे हैं, कोई कुछ तरीके से बनाता है, कोई कुछ तरीके से बनाता है, और उनके बड़े अच्छे बाल बनते हैं। लेकिन मैं जब भी इस तरह पराठा बनाती हूँ ना, मेरा बहुत अच्छे बाल बनते हैं पराठे के। तो यहाँ बस मैं पराठा बेल रही हूँ और टाइम बहुत कम था। बस मैं काम किचन के कर करके ना मुझे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था। मैंने किचन भी साफ़ करना था, इसके अलावा मैंने आटा भी गूंदना था, बहुत सारे काम थे, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था। लेकिन नहीं, हमने पूरे टाइम पे सहरी कर ली थी। तो यहाँ रिजवान खान का पराठा बिल्कुल रेडी है, और बहुत मज़े का पराठा बना था। मैंने क्यों नहीं पराठा खाया, क्योंकि मुझे सुबह सुबह खा के ना फिर मुझे नींद नहीं आती है, और ना हैवी हैवी फील होता है। इसलिए मैंने सोचा मैंने नहीं पराठा खाना। तो मैंने जो रात वाली मैकरोनी थी ना, मैंने बड़े शौक़ से वही खा ली। तो यहाँ मैं पराठा तवे पे डाल रही हूँ, और आप देख रहे हैं ना, उसकी साइडों से पता चल रहा है कि उसके बाल बहुत अच्छे डले हैं। और पराठा सच में बहुत मज़े का बना था, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। साथ साथ मैं पराठा बना रही थी, साथ साथ मैं बच्चों को देख रही थी, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। रात का टाइम था, और यहाँ बच्चे पीछे चीखे मार रहे थे ज़ोर ज़ोर से। मैं उनको कह रही थी, नेबर्स में से ना किसी की शिकायत आ जानी है कि आपके घर से आधी रात को भी बहुत शोर आता है। बस आजकल इनकी रूटीन बहुत ख़राब हुई है। इन्होंने स्कूल तो जाना नहीं होता, तो बस रूटीन अपनी ख़राब की हुई है, तो मुझे भी तंग करते हैं। और आपका ना ज़्यादातर 12-1 बजे तक आपकी बस हो जाती है, लेकिन अगर बच्चे नहीं सो रहे ना, तो फिर आपको उनके साथ जागना ही जागना पड़ता है। ये तो एक बहुत टेंशन वाली बात है। रूहान की तो स्कूल जब ओपन होंगे तो माशाल्लाह उसकी रूटीन तो बहुत अच्छी हो जाएगी, दोबारा से उसकी रूटीन सेट। लेकिन हरम की रूटीन नहीं सेट होती। हरम को अगर 12-1 बजे सुला दो ना, तो वो लड़की नैप लेके रात के 2-3-4 बजे तक उठ के बैठ जाती है, और फिर नहीं सोती है वो। तो रूहान सो जाता है, रूहान की एक रूटीन बन जाती है। तो मैंने अंडा भी ऑमलेट भी बनाना था, तो मैंने ना इसी पे ही बना लिया। मैं कहा क्या मैं इतने बर्तन ज़ाया करूँ, बाद में धोने भी मैंने ही हैं। तो मैंने तवे के ऊपर ही अंडा बना लिया था, और तवे पे बड़ा अच्छा अंडा बन जाता है। तो यहाँ मेरा अंडा भी बिल्कुल रेडी हो गया है, और बहुत मज़े का फ्लफ़ी सा अंडा बना था। और खाना खुना तो मैंने नहीं था, लेकिन बस तारीफ़ तो मैं कर ही सकती हूँ, क्योंकि अपने खाने की भी तारीफ़ करनी चाहिए। यहाँ मेरा अंडा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया था, और मैं यहाँ रिजवान को उठाने जा रही थी, क्योंकि टाइम हो रहा था 3:05 हो गए थे, और 20 मिनट से 25 मिनट्स में अज़ान हो जानी थी। यहाँ मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। बाकी ये वो बर्तन है जो मैंने रात को यूज़ किए थे। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं इनको धोऊँ, इनको वॉश करके और फिर सोऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ये वीडियो है सुबह की। सुबह उठ के मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दिया। अंडे घर में ख़त्म हुए थे, मुझे समझ ही ना आया कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने इनके लिए हॉट डॉग्स फ्राई कर दिए, और साथ मैंने इनके लिए नगेट्स फ्राई कर दिए थे। और आप देखें हरम बीबी उठ चुकी हैं, दोनों बच्चे माशाल्लाह उठ गए थे। और यहाँ हम लोग शाम को जा रहे थे अफ्तारी करने, और टाइम देखें अफ्तारी में सिर्फ 5 मिनट 1 मिनट रह गया था, बस 1 मिनट। इसलिए मैं पानी की बोतल भी अपने साथ लेके आई थी कि ये ना रोज़ा रास्ते में ही खुल जाए। तो मैंने पानी रख लिया था ताकि हम लोग रोज़ा जल्दी खोल लें अपना। तो यहाँ राशिद स्वीट एंड बेकर्स भी आ गई, इनकी चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं। और इधर एलमंड केक भी आया। आपको याद होगा हम लोग बचपन में क्या अब तक बड़े शौक़ से खाते हैं चाय के साथ। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ घर लाने का, लेकिन इंशाल्लाह मैं लाऊंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग आ गए थे लुलु, क्योंकि हमने यहाँ KFC खाना था। KFC एक और जगह भी है, लेकिन ना हमने कहा चलो लुलु ही चलते हैं, वहाँ से आराम से KFC ले लेंगे, आराम से बैठ के खाएंगे। तो इधर हम लोग KFC आ गए थे अपना ऑर्डर करने, और हरम साहिबा बहुत क्रैंकी हो रही थी, क्योंकि इसको था कि मैंने सामने स्पार्क लिया, मैंने वहाँ जाना है, खेलना है। तो मैं कैसे अच्छा इसने इधर शोर करना था, हम ऑर्डर करें और जाके अपनी सीट्स पे बैठ जाएं। और हमारा विदिन 15-20 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा ऑर्डर आ गया था। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, और आपको पता है सिर्फ पानी पिया और रोज़ा खोल के तो फिर तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है।
तो यहाँ मैंने अपने लिए माइटी जिंगन मंगवाया था, रिजवान ने अपने लिए ब्रोस्टेड मंगवाया था और रोहान के लिए हमने रैप मंगवाया था। साथ हरम ने फ़्राइज़ खाए थे, लेकिन हरम ना बहुत शरारतें करी थी। और उसके बाद बच्चों ने सबने आइसक्रीम खाई थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था आइसक्रीम बिल्कुल भी खाने का, क्योंकि माइटी जिंगर इतना मज़े का था, मैं अपना टेस्ट नहीं ख़राब करना चाहती थी। तो यहाँ हरम साहिबा इसलिए रो रही हैं क्योंकि हरम ना सारी आइसक्रीम अपने कपड़ों पे लगा रही थी, तो हमने उसे आइसक्रीम पकड़ ली थी, तो उसका रोना नहीं ख़त्म हो रहा था। फिर हमने सोचा अब हम लुलु आ ही गए हैं तो चलो अंदर विज़िट भी करके आते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑफ़र्स लगे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ हम लोग विज़िट कर रहे थे तो बच्चे बस टॉयज़ देख के शुरू हो गए, हमने टॉयज़ लेने हैं। तो यहाँ हर चीज़ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। और लेकिन हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया, बस मायोनीज़ ली और समथिंग कुछ। उसके बाद हम लोग यहाँ गैलरिया मॉल आ गए थे, सेंटर पॉइंट। यहाँ से मैंने अपने लिए एक ड्रेस लिया, मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आ गया था, मैंने अपने लिए यहाँ से ड्रेस लिया। और थोड़ी सी ऑफ़र्स यहाँ देखी, ऑफ़र्स बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद साथ एक स्टोर था अर्ली लर्निंग के नाम से, यहाँ इनकी शॉप क्लोज़ होने वाली थी, तो इन्होंने बाय वन गेट वन बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगाई थी। तो हम लोग वैसे तो ये हरम का बर्थडे डिनर हम लोग बाहर करने आए थे, हमने साथ हरम को गिफ्ट भी ले दिया था। हरम का बर्थडे होता है 24 जुलाई, लेकिन उस दिन मंडे था इसलिए हमने सेलिब्रेट नहीं किया, तो हमने फ्राइडे को सेलिब्रेट किया था। और हरम को उसका फेवरेट गिफ्ट भी मिल गया था कोको मेलन का। और उसके साथ रोहान साहब ने भी अपने लिए एक टॉय ले लिया था। तो हमने हरम का केक नहीं कट किया सिर्फ मुहर्रम की वजह से। तो इसके बाद हम लोग थक हार के आ गए थे घर। और ये था मेरा व्लॉग, ये है मेरा सहरी से लेकर अफ्तारी तक का मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया, और हरम का मिनी बर्थडे व्लॉग। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।